बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जिस चीज़ों की किल्लत से शिकायत करता रहता है उसका नुस्खा तो कुरान पाक में यही है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि ज़रा सी तंगी क्या आ गई ना शुक्र हो जाती है। अपनी मुश्किलात अल्लाह को बताएं और फिर मजस देखिए, इंशाअल्लाह सारी शिकवे शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। तो आज मैं आपके सामने जो अमल पेश करने वाली हूँ, यह अमल नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। यानी कि आप इस अमल को करते हैं तो कोई ऐसा काम जो आप समझते हैं कि या तो किसी भी हाल में मुमकिन नहीं, कोई भी सूरत में या मेरा काम हो ही नहीं सकता, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मुमकिन होगा। तो यह अमल आप अपनी चाहे जो भी हाजत हो, मुराद हो, मकसद हो, दिली ख्वाहिश हो, जो जायज़ हो तो बेशक कर सकते हैं। जैसे रिश्क, दौलत, नौकरी, शादी, इज्जत, शोहरत, दुकान, मकान, वीज़ा का मसला, मियाँ बीवी के मसाइल, कोर्ट कचहरी के मसाइल, दुश्मन से छुटकारा, पसंद की शादी, इम्तिहान, इंटरव्यू में कामयाबी, जो कि हाजत हो तो इसका नतीजा आप बस कुछ ही दिनों में अपनी आंखों से देखेंगे। ज़रूर बहुत लोगों ने इस अमल की सिफारिश की थी कि हमें यह अमल किसी भी हाल में चाहिए, इसका तरीका बताएं। तो यह अमल पेश करने से पहले इस अमल के बारे में एक बात साफ कर देती हूँ कि इस अमल में आप जिसका विर्द करने वाले हैं वो सबसे पावरफुल अनमोल 4 अमल ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे तेज़ और पावरफुल माने जाते हैं। और ये किसी आमली का कहना नहीं बल्कि अल्लाह के वलियों ने अपने तजुर्बे से यह बात अपनी किताबों में तहरीर फरमाई। एक अल्लाह का जिक्र, दूसरा है ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र, तीसरा है बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र और चौथा है अल्लाहु समद का जिक्र। तो ये चारों जिक्र ऐसे हैं जिनसे इंसान सिर्फ दुनिया की ज़रूरतें ही नहीं हासिल करता बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाता है, नामुमकिन को भी मुमकिन बन सकता है। तो हो सके तो इन चारों में से कोई एक को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। आपको इन चारों जिक्र के वजीफ़े हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाजरीन, तो जो कोई भी अपनी नामुमकिन ज़रूरतें, हाजत, मुरादें पूरी करना चाहता हो तो इस अमल को करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और ऐसे ही मज़ीद वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सायरा वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस अमल का तरीका कुछ इस तरह से है। तो यह अमल आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन जुमेरात की रात में ही करना है। जी हाँ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन जुमेरात की रात, यानी बुध का दिन गुजर जाए, जो रात होगी वह जुमेरात की रात होगी। तो आपको यह वजीफ़ा बुध का दिन गुजर कर मगरिब की नमाज के बाद करना है। अगर आपकी कोई मजबूरी हो कि मगरिब की नमाज के बाद अमल नहीं कर सकते तो फिर आप रात इशा की नमाज के बाद करना, लेकिन हो सके तो मगरिब की नमाज के बाद ही करने की कोशिश करें। तो आपकी जो भी हाजत या ज़रूरत हो, जो आपको लगता है कि यह बहुत ही मुश्किल है, ऐसी हालत का दिल में पुख्ता तसव्वुर कर ले, नियत कर ले और इस नियत से इस अमल को शुरू करना है। तो जुमेरात की रात में मगरिब की नमाज के बाद वही जा नमाज पर बैठकर सबसे पहले 11 मरतबा कोई सी दुरूद पाक पढ़ लें। अगर 11 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 मरतबा तो ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करें। आप जैसे ही सूरह इखलास को पढ़ना शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो यह पर अल्लाहु समद को 100 मरतबा पढ़ना है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। इस तरह 100 मरतबा पढ़ेंगे और फिर आगे की आयत को पढ़ते हुए लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस तरह सूर को पढ़ लेनी है। तो इस तरह आपको सिर्फ एक तस्बीह या तो 3 तस्बीह या तो 5 तस्बीह या तो 7 तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तस्बीह या फिर 11 तस्बीह पढ़ लेनी है। 11 तस्बीह से ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना, याद रखें, क्योंकि 11 तस्बीह से ज़्यादा पढ़ने में इसकी तासीर एक अलग रूहानी तासीर को ज़ाहिर करना शुरू करती है। इसलिए हाजत और ज़रूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 11 तस्बीह तक ही पढ़ सकते हैं। अगर कोई चाहे कि मेरी रूहानियत तेज़ हो जाए, बुलंद हो जाए, तो इसकी 11 तस्बीह लगातार 41 दिनों तक पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह आपकी रूहानियत तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी मुश्किल और नामुमकिन हाजत या काम के लिए कर रहे हैं तो फिर हफ्ते में सिर्फ एक ही जुमेरात की रात को ही अमल करना है। और आप हाजत या मुराद के लिए आप चाहे तो एक तस्बीह पढ़ लें, 3, 5, 7 या 9 या 11 तस्बीह पढ़ सकते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस अमल के सिर्फ 3 या 5 या 7 तस्बीह ही पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आपका काम बन जाएगा। हाँ, अगर किसी को 11 तस्बीह पढ़नी है तो फिर कोई
تو پھر آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیں کہ حاجت یا مراد کے لیے زیادہ سے زیادہ 11 تسبیح ہی پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ بہت جلالی ہے، اس لیے جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ زیادہ پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی تاثیر بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت جلد اثر کرنے والا وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کو کوئی بھی پڑھنے والا کوئی عام عمل سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہفتے میں صرف ایک دن کیا جانے والا عمل، یا عمل آپ کی مشکل ناممکن حاجت کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پوری فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہوا۔ اب یہ عمل کتنی جمعرات تک کرنا ہے، تو اس کا جواب آپ کو خود پتہ چلے گا۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل ہر جمعرات کو کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی مشکل حاجت کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 5 جمعرات گزرنے تک آپ کا کام بن جائے گا۔ اگر مان لو کہ کوئی بہن یا عمل کرنا چاہتی ہے اور یہ عمل 1 یا 2 جمعرات کرنے کے بعد ناپاکی کے دن آ جائیں تو پھر نہ کرے۔ ایسے دنوں میں جو جمعرات آئے تو یہ عمل نہ کرے، اور پھر اگلی جو جمعرات آئے وہاں سے عمل جاری کر دے۔ اس سے آپ کے عمل میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور نہ ہی عمل کی تاثیر میں کوئی فرق پڑے گا۔ تو کون کون یہ عمل کرنے والے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس عمل کو شیئر کر دیں۔ اور کوئی سوال ہو تو بھی ویڈیو کے کمنٹ، کوئی سوال ہو تو ضرور بتانا۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو، کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔